हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके इस साल जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके अंदर कुछ चेंजेज किए गए हैं। आपके इस बार एक ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा जिसमें 30 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम कुछ किसी एक टॉपिक के एटॉमिक स्ट्रक्चर जो टॉपिक है आपका उसकी ऑब्जेक्टिव के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द मास नंबर ऑफ एन एटम। ये पूछना चाहता है कि इन निम्नलिखित में से कौन सा जो ऑप्शन है वो मास नंबर किसी भी परमाणु के मास नंबर को डिफाइन करता है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है। तो जैसा कि हमने जब इसकी थ्योरी पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि मास नंबर के कौन कौन शो करता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो मिलकर के मास नंबर शो करते हैं। तो इसका ऑप्शन थर्ड जो ऑप्शन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या करते हैं, मास नंबर को इंडिकेट करते हैं। तो इसका जो विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द मास नंबर ऑफ एन एटम, इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज़ क्रेडिटेड विथ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो हुई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जो हुई थी, उसका क्रेडिट किसको जाता है। तो उसका आंसर है जे थॉमसन। जे थॉमसन नामक जो साइंटिस्ट था उसको किसका क्रेडिट जाता है, इलेक्ट्रॉन की खोज का क्रेडिट जाता है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे जो इलेक्ट्रॉन के खोज करता थे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन एटम हैज़ मास नंबर ऑफ 37 एंड एटॉमिक नंबर 17, हाउ मैनी प्रोटॉन डज इट हैव। ये कहना चाहता है कि अगर कोई एटम है जिसका परमाणु एटॉमिक जो नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना है उसका 17 है और उसका मास नंबर कितना है 37, तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे। तो आपको पता है कि आपको मास नंबर दे दिया है वो क्या है 37, और आपको ये पता होता है कि मास नंबर किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का। तो इसमें आपको ये पता है कि एटॉमिक नंबर कितना है उसका 17। तो जो किसी भी एटॉमिक जो नंबर होता है उसके इक्विवेलेंट ही उसमें क्या होता है, प्रोटॉन। मतलब किसी भी परमाणु के परमाणु जो क्रमांक होता है उसके बराबर उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें जो हाउ मैनी प्रोटॉन्स हो जाएंगे, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 17, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्टली अकाउंट्स फॉर द मास ऑफ एन एटम। ये पूछ रहा है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्टली अकाउंट्स फॉर मास ऑफ जो है एटम, उसके लिए किसको वो प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मास ऑफ मतलब मास को डिनोट कौन करता है, तो इसका कॉम्बिनेशन वही आ जाएगा, सेम न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मास को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विथ इन एन एटम द न्यूक्लियस व्हेन कंपेयर्ड टू एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टीज। विथ इन एन एटम द न्यूक्लियस व्हेन कंपेयर्ड टू द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टीज। तो ये कहना चाहता है कि किसी भी जो एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसका मतलब जो कंपैरिजन है बाकी न्यूक्लियर पार्ट से किया जाए तो क्या हो जाएगा, बिगर इन वॉल्यूम एंड हैवियर इन मास। नहीं, जो हम बात कर रहे हैं विथ इन द एटम द न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस में कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और न्यूक्लियस किसी भी एटम के जो बीच का सेंटर का जो पार्ट होता है, छोटा सा नाभिक, न्यूक्लियस वो कहलाता है। तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिगर इन वॉल्यूम एंड हैवियर इन मास, ये नहीं हो सकता। सेकेंड वन है स्मॉलर इन वॉल्यूम बट हैवियर इन मास, ये हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या क्या होते हैं उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसमें होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वो मास में हैवी हो गया और साइज़ में वो क्या होता है, स्मॉलर होता है। तो पांचवा जो क्वेश्चन है कि विथ इन एन एटम, किसी भी एक एटम में द न्यूक्लियस व्हेन कंपेयर्ड टू द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, अगर किसी भी नाभिक को उस न्यूक्लियस के किसी भी अदर पार्ट से कंपेयर किया जाए तो उसकी क्या पोजीशन आएगी, स्मॉलर इन वॉल्यूम बट हैवियर इन द मास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, व्हाट वुड बी द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इन whose atom the K and L cell are full। ये कहना चाहता है कि
what would be the atomic number of the element in whose atom the K and L cell are fulfilled। जो 10 नंबर का जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें क्या होते हैं, जो सेल K और L होता है वो दोनों क्या होते हैं, फुलफिल होते हैं। जबकि 12 में भी पॉसिबल नहीं है ये 14 में भी पॉसिबल नहीं है और 16 में भी पॉसिबल नहीं। किस में पॉसिबल है, ये 10 नंबर में, क्योंकि हम ये होता है जो के सेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। जो के एल है जो उसमें कितने मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। तो 2 में के सेल फुलफिल हो गया, एल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, तो फुलफिल हो गया। तो 10 इलेक्ट्रॉन वाला जो है उसमें के और एल दोनों फुलफिल हो जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट दे रखा है, विच मेटल वाज यूज्ड बाय रदरफोर्ड इन हिज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने जो अल्फा स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कौन सी मेटल यूज़ हुई थी। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको गोल्ड, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको प्लेटिनम, एंड थर्ड वन है सिल्वर, एंड लास्ट वन है लेड। तो इसका आंसर आएगा गोल्ड। उसमें इसने किसको यूज़ किया था, गोल्ड को यूज़ किया था। विच मेटल वाज यूज बाय रदरफोर्ड इन हिज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कौन सी मेटल यूज़ हुई थी, गोल्ड यूज़ किया गया था। कौन सी मेटल यूज़ की गई थी, गोल्ड को यूज़ किया गया था। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एन एलिमेंट हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 8 7, इट्स वैलेंसी इज़, उसकी वैलेंसी कितनी होगी। तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, उसकी वैलेंसी होगी, कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई एटम है ऑफ 2 8 7, तो मतलब उसके जो इनर सेल है उसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। आउटर सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 और 8 10 और 7 17, 17 पे कौन आता है, नॉर्मली अपने को पता होता है क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटॉमिक नंबर, कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, कोई भी जब, ये क्या पूछना चाह रहा है कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटॉमिक नंबर, ऑप्शन दे रखा है कि चेंज होता है, रिमेन सेम रहता है, चेंज एंड देन इट रीस्टोर एंड चेंज अल्टरनेटिवली। तो ये हमेशा क्या रहता है, रिमेन्स सेम रहता है। फिर नेक्स्ट दे रखा है, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स ओनली 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। उसका जो प्रोटियम जो आइसोटोप होता है, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स ओनली 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन। प्रोटियम एक ऐसा हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्या होता है, एक और एक केवल क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के 3, इससे हमें एक चीज़, इस क्वेश्चन से 2 चीज़ें निकल के आती हैं। सबसे पहली बात कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, पहला प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, अब उसमें से इन तीनों आइसोटोप से एक ऐसा आइसोटोप भी होता है जिसमें एक प्रोटॉन तो होता है, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, किसके बराबर होता है, उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। तो ऐसा कौन सा आइसोटोप है जिसमें मतलब प्रोटॉन तो एक है लेकिन उसमें क्या नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है, वो होता है हमेशा प्रोटियम। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर हिज मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब इनमें से कौन सा है जिसको अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज़ फॉर हिज मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जो है इलेक्ट्रॉनिक जो आवेश है उसके बारे में, जिसने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बारे में, एलिमेंट्री जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उसके बारे में किसने बताया था, वो है सेकंड ऑप्शन, रॉबर्ट मिलिकन। ठीक है, उसके बाद सेकंड 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ आर द सब सेल इन एन एटम लेबल्ड। अब किसी भी, हाउ आर द सब सेल इन एन एटम, सब सेल जो होते हैं उनको किस तरीके से लेबल किया जाता है, किस तरीके से उनको लिखा जाता है। ठीक है, तो उनको लिखने का तरीका है SPDFG। SPFGD नहीं आएगा, सबसे पहले S आता है, फिर P आता है, फिर D आता है, फिर F आता है, फिर G आता है। तो ये सीक्वेंस किस में है, 1 नंबर में ही है।
जो सबसेल होते हैं उनको किसी भी एटम में जो अरेंज करने का तरीका होता है वो कौन सा होता है, एस, पी, डी, एफ और जी। ये पहला सीक्वेंस हमें यही मिल गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 30 नंबर पे। आइए, द आइसोटोप ऑफ न्यूट्रल एटम ऑफ एन एटम डिफर इन। ये कहना चाह रहा है कि द आइसोटोप ऑफ न्यूट्रल एटम के जो आइसोटोप है, किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप हैं वो किस में डिफरेंस होता है, उनमें डिफरेंस किस में होता है, मास नंबर में। मतलब अगर मास नंबर में डिफरेंस है तो वो क्या कहलाता है, बाकी सब चीज़ें सेम है लेकिन उसका डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ किस में डिफरेंस है, मास नंबर में। तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। तो द आइसोटोप ऑफ न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन किस में होता है, मास नंबर में डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 20 इज। अब ये पूछ रहा है कि 20 नंबर पे जो परमाणु आता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8, 8, 2, 2, 8, 10, 2, 6, 8, 4, 2, 4, 8, 6, इस तरीके से इसका दे रखा है। तो आपको पता है 20 नंबर पे जो आएगा सबसे पहले उसमें एस इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, 2, 8 आ जाएगा, फिर उसमें 8, 2, 8, फिर 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, एस में चले जाएंगे, फिर 6 इलेक्ट्रॉन पी में चले जाएंगे, बचे हुए 4s में चले जाएंगे। तो इस तरीके से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, यही हो गया एक तरीके से 1s2, 2s2 और ये क्या आ गया 2p6 में 2p6 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 3s2, 3p6 में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके बाद जो बचे कितने 4s2 वो इसमें आगे 2 में। तो इसका 14 नंबर का जो आंसर है वो क्या होगा 2882। ठीक है, अब ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसर्न्ड इन द। अब ये कहना चाह रहा है कि जो ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम होता है वो किस पे कंसंट्रेट होता है, मतलब मास मेनली कंसंट्रेट किस पे होता है, न्यूक्लियस पे कंसंट्रेट होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस में कंसंट्रेट। एन एटम डिफर फ्रॉम इट्स आयन इन। अब कोई भी एटम है वो अपने आयन से किस चीज़ में डिफरेंट होगा, डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज में, मास नंबर में, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स में, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स में। किस में डिफरेंस होगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स में। अगर उसका आयन बन जाता है, किसी भी एटम का आयन बन जाता है तो उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन निकलता है या उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। तो उसमें क्या चीज़ में डिफरेंस आता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस आएगा। ठीक है, उसके बाद द प्रोटोन इज़ हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन बाय। अब ये पूछना चाहता है कि एक प्रोटोन हैवियर होता है देन एन इलेक्ट्रॉन, कितना हैवियर होता है, कितने टाइम हैवियर होता है। तो 1837 टाइम्स इसको कंसिडर करेंगे। क्या कहना चाह रहा है कि द प्रोटोन इज़ हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन बाय कितना टाइम्स, 1837 जो टाइम दे रखा है उतना टाइम हैवियर होता है। ठीक है, अब उसके बाद अपन बात करेंगे 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट ए चार्ज्ड एटम। ये क्या कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, किसके बारे में, चार्ज्ड एटम के बारे में क्या चीज़ है जो सत्य है। आयनाइन इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड, कैटाइन इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड, कैटाइन हैज़ गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन, एनाइन हैज़ लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन। इसमें से सिर्फ एक चीज़ समझ में आ रही है, एनाइन इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। ये सही होगा क्योंकि सेकंड जो ऑप्शन है कैटाइन इज़ नेगेटिवली चार्ज, कैटाइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैटाइन हैज़ गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन, जबकि कैटाइन में क्या होता है, लॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है। एनाइन हैज़ लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन, एनाइन में हमेशा इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो इन कुल मिलाकर के इसमें ट्रू क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है, एनाइन इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल। ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा है जो कि एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, अल्फ़ा पार्टिकल होगा या इलेक्ट्रॉन होगा।
देखो किसी भी एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल्स ज़रूरी नहीं है कि उसमें क्या हो, फंडामेंटल पार्टिकल हो। तो 19 नंबर में जो है वो ऑप्शन क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल, कौन होगा, अल्फ़ा पार्टिकल, थर्ड नंबर ऑप्शन। अब उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग मोस्ट करेक्ट डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ये कहना चाह रहा है कि विच इन निम्नलिखित में से कौन सा मोस्ट करेक्टली डिटरमाइन करता है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट को, एटॉमिक नंबर को कौन डिटरमाइन करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इसमें होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही क्या होता है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं वही क्या होते हैं, किसके बराबर होते हैं, उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। ठीक है, अब उसके बाद में आपको दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल विथ एन एटॉमिक नंबर 28। 28 नंबर पे जो निकल आता है उसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। हम स्टार्ट करते हैं 1s2, हमें 28 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 1s2, 2s2, 2p4, 4 क्यों, जब 6 आ सकते हैं तो s में नहीं जा सकते, ख़त्म पहला ऑप्शन। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। ये तो ठीक है, लेकिन 3d10 से पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, 4s में जाएंगे, ये फिर करेक्ट करना पड़ेगा। तो 1s2, 2s2, 2p4 ये अगेन गलत हो गया। अब उसके बाद 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8 और 4s2। तो इसका करेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फोर्थ होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 3d8 सॉरी 4s2। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ नियॉन हैव। ये पूछना चाहता है कि कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल होते हैं किसके, नियॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये क्या होती हैं, हील क्या होती है, इनर्ट गैसेज होती है, इसलिए इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 23 नंबर की, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी जो है केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की कौन डिटरमाइन करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ये क्या डिसाइड करते हैं कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हैं। अब उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट ए चार्ज्ड एटम। ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा है जो सत्य है किसके बारे में, चार्ज्ड एटम के बारे में। फर्स्ट वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, जो सॉरी हम वापस बैक आ गए, हमें आगे जाना था। 23 के बाद में जो 24 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ ए नेगेटिवली चार्ज एटम इज़। ये कह रहा है द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए नेगेटिवली चार्ज एटम में प्रोटॉन कितने होंगे, मोर देन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, लेस देन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। इसमें लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा, कौन सा, लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। देखिए एक बार फिर से सुनिए, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए नेगेटिवली चार्ज एटम। किसी भी नेगेटिवली चार्ज जो एटम है यानी एनाइन है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, क्योंकि एनाइन है तो उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से उसमें प्रोटॉन क्या हो गया, कम हो गया। तो लेस देन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। उसके बाद 25 नंबर पे, एटम्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, ऐसे एटम्स जिनमें क्या होता है, मास नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, आर डिफरेंट होता है, वो क्या कहलाते हैं, आइसोबार्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, ऐसे एटम जिनमें जो मास नंबर है वो तो सेम होगा लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, वो क्या कहलाते हैं, आइसोबार कहलाते हैं। लास्ट क्वेश्चन,
द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, जो एटॉमिक थ्योरी थी वो सबसे पहले किसने प्रपोज की थी? द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन ने प्रपोज की थी। इस तरीके से आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं। इसी तरीके से हम बाकी के चैप्टर्स के भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करेंगे, क्योंकि आपके इस बार जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज किया गया है उसमें हर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चंस जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।